योगासनों के अगर अभ्यास की बात करें तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। जैसे आप हाथा योगा कर सकते हैं, अष्टांगा योगा, विन्यासा योगा, पावर योगा, या और भी अलग अलग तरह की फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन जो दो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, हाथा योग और अष्टांगा योग। अष्टांगा योग पतंजलि वाला नहीं, अष्टांगा योग जो कि श्री के पताभी जॉय जी द्वारा स्टार्ट की गई प्रैक्टिस है। ठीक है, आप इन दोनों प्रैक्टिस को देखेंगे, हर जगह मौजूद है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो थोड़ा सा समझते हैं इन दोनों प्रैक्टिसेस के बीच का अंतर को। हठ योग की जो प्रैक्टिस है वो वन ऑफ द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें आसनों को धीरे धीरे स्थिरता के साथ, नियंत्रण के साथ और बॉडी पे सही अलाइनमेंट लाते हुए किया जाता है। आपके श्वास के प्रति, आपके शरीर के प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस को किया जाता है। बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड देन एडवांस लेवल, वन पोज एट अ टाइम। ठीक है, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया जाता है, लेवल अप किया जाता है जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, जैसे जैसे आपका शरीर खुलता है। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो हाथा योगा बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अपोजिटली अष्टांग विन्यासा योग श्री के पदाभी जॉय जी द्वारा चलाई गई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गतिशील योग प्रैक्टिस इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, आसनों का जो एक सीक्वेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या किसी और एडवांस लेवल पे हो, अगर आप अष्टांग विन्यासा योगा कर रहे हैं तो आपको वो प्रैक्टिस, वो फ्लो करना ही करना है। हर एक आसन दूसरे से जुड़ा हुआ है जिसको कि विन्यासा कहा जाता है, और आप उस फ्लो को करते चले जा रहे हैं पूरी एक सीरीज में। ठीक है, हर एक मूवमेंट के साथ आपकी ब्रेथ सिंक्रोनाइज रहती है। तो इसमें बॉडी में आपका स्टेमिना ज़्यादा चाहिए, शक्ति ज़्यादा लगती है, बॉडी में लचीलापन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जबकि हठा योगा प्रैक्टिस में आप किसी भी लेवल पे हो, अगर बॉडी लचीली नहीं भी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी है, आप तब भी हठा योगा प्रैक्टिस को कर सकते हैं, क्योंकि वन आसन एट अ टाइम और धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को किया जाता है। अपोजिटली जो अष्टांगा योग है उसमें फ्लो के साथ है। हठ योग में गति धीमी रहती है, शरीर पे नियंत्रण रहता है और हर एक आसन में शरीर को टाइम दिया जाता है उस आसन में रुकने का, अपने शरीर को समझने का, उस स्थिति को महसूस करने का और बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको फील करने का। बेस्ट पार्ट हठ योग में क्या होता है कि आपकी अपनी बॉडी के अनुसार आप पोज को थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि आप उस पोज को कर पाएं। लेकिन अपोजिटली अष्टांग विन्यास योग में क्या है, सीक्वेंस ऑफ आसन फिक्स्ड है, जो फ्लो है वो थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा डायनेमिक है और आपको हर एक पोज को एक के बाद एक पोज को करते चले जाना है। आसनों का क्रम लगभग निश्चित रहता है और हर मूवमेंट के साथ आपकी ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ब्रेथ वर्क सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। एक लाइन में अगर मैं अंतर बताऊं तो हठ योग धीमा है, स्थिर है और आसन की गहराई पे केंद्रित है, क्योंकि आप हर एक आसन में होल्ड कर रहे हैं, अपनी बॉडी को समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रैक्टिस को, उस आसन को कर रहे हैं। अष्टांग विन्यास योग निश्चित क्रम है, सीक्वेंस ऑफ पोजेस फिक्स्ड है। ठीक है, एक के बाद आप एक आसन को करते चले जा रहे हैं और सेम टाइम में अपनी अपनी ब्रेथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो गतिशील प्रैक्टिस है, थोड़ा डायनेमिक प्रैक्टिस है, शरीर को थोड़ा पुश लगता है, बॉडी में स्टेमिना ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, अगर आपने अभी प्रैक्टिस की शुरुआत करी है, शारीरिक रूप से किसी भी तरह का चैलेंजेस फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल अभी ज़्यादा नहीं है, तो बेस्ट है हठ योग से शुरुआत करें। ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, बॉडी को थोड़ा और खोलना चाहते हैं, थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो अष्टांग योग की ओर जा सकते हैं।